अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जुनैद जमशेद। एक बार फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। तो आज हम एक ऐसे स्पीशीज़ के सैकुलेंट के बारे में बात करेंगे जिससे बहुत से शायकीन नावाकिफ़ हैं। तो ये स्पीशीज़ है कारालुमा। तो आप लोग देख सकते हैं ये कारालुमा की दो वैरायटीज़ हमारे पास मौजूद हैं। इसके फूल बहुत ही छोटे होते हैं और ख़ूबसूरत भी होते हैं। तो ये प्लांट मेडिकेटेड साइट पे भी यूज़ किया जाता है। इसकी बहुत सी दवाइयाँ बनाई जाती हैं, जैसे कि फैटनेस कंट्रोल के लिए और दीगर अमराज के लिए इसकी बहुत सी दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो आज हमारे पास दो स्पीशीज़ मौजूद हैं इसकी। तो हमारे पास कारालुमा की दो स्पीशीज़ मौजूद हैं। ये है कारालुमा एक्यूटेंगुला और ये जो हमारे पास दूसरी स्पीशीज़ है इसको कहते हैं फिम्ब्रियाटा, कारालुमा फिम्ब्रियाटा। तो पहले बात कर लेते हैं कारालुमा फिम्ब्रियाटा के बारे में। तो कारालुमा फिम्ब्रियाटा जो है इसके अंदर बंचेस की शक्ल में फ्लावर्स आते हैं और इसके फ्लावर्स भी ब्लैक होते हैं, स्मॉल होते हैं और बंच बनता है उनका पूरा। ये भी काफ़ी खूबसूरत फूल होते हैं और ये अपने फूलों की खूबसूरती की वजह से जाना जाता है। तो हमारे पास इसके काफ़ी पॉट मौजूद थे। जो शायकीन इस प्लांट से वाकिफ़ हैं वो शायकीन हमसे काफ़ी पॉट ले गए हैं। अब हमारे पास यही पॉट बचा है सिर्फ। तो कारालुमा अफ्रीका में पाए जाते हैं और इनकी बहुत सारी स्पीशीज़ हैं। अभी फ़िलहाल हमारे पास ये दो स्पीशीज़ मौजूद हैं। ये मेडिकेटेड साइट पे भी यूज़ होती हैं। तो एक्यूटेंगुला की बात करें तो एक्यूटेंगुला मेडिकेटेड साइट के हवाले से बहुत मशहूर है क्योंकि इसकी बहुत सी मेडिसिन बनती हैं। ये फिम्ब्रियाटा भी मेडिकेटेड साइट पे यूज़ होता है, लेकिन ये फूलों की वजह से इसके बहुत ज़्यादा मशहूर है, जाना जाता है। लेकिन एक्यूटेंगुला जो है वो मेडिकेटेड साइट पे बहुत यूज़ होता है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको शायकीन बहुत पसंद करते हैं। रिसर्च लैब में इसको ले लिया जाता है, इसकी दवाइयाँ बनती हैं। तो इसकी डिमांड इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये मेडिकेटेड साइट पे इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो अब बात कर लेते हैं कारालुमा की सॉइल से मुतालिक। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं हम तमाम प्लांट्स लगाते हैं, सॉइल हमारा जो मिक्सचर होता है वो 80% बालू मिट्टी होती है यानी कि सॉइल, 20% उसमें काउडंग होता है और 1 टीस्पून भुजा हुआ चूना। तो यही मिक्सचर इसके अंदर भी है। ये बालू मिट्टी है, इसके अंदर हमने कारालुमा ये लगाए हुए हैं और इनकी हेल्थ आप देख सकते हैं। ये अभी भी शूट्स निकाल रहे हैं। तो कारालुमा को बढ़ाने के टिप देख लेते हैं, क्या टिप है कारालुमा को किस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं। तो कारालुमा बहुत आसानी से लग जाते हैं, जस्ट लाइक अ कटिंग। जैसे कि मैंने इस कारालुमा को बढ़ाना है तो ये जो बढ़ती हुई कटिंग है, जो बढ़ता हुआ शूट है, हमने इस बात का ख्याल रखना है ग्रोथ पर हो। इसको हमने यहाँ से काटना है और ये जस्ट लाइक अ कटिंग लग जाता है। जब ये आप काटेंगे तो इसके अंदर से लिक्विड निकलता है, तो हमने इसको लिक्विड को खुश्क होने के लिए छोड़ देना है। इस शूट को मैंने काटने के बाद इसको 2 से 3 दिन तक मैं छोड़ दूंगा जब तक इसका लिक्विड खुश्क ना हो। जब इस शूट के ऊपर से लिक्विड खुश्क हो जाएगा फिर जाके मैं इसको सॉइल में लगाऊंगा और लगाने के बाद ये जड़ निकालने का अमल शुरू करेगा। तो ये आसानी से जड़ निकाल लेते हैं और इस तरीके से बढ़ा सकते हैं आप कारालुमा को। तो नाज़रीन जस्ट लाइक सेम प्रोसीजर है, आपने इस वाले कारालुमा को बढ़ाना है। तो इसमें भी हमने ये देखना है कि ग्रोथ पर हो ये शूट। उसके बाद हम शूट को काटेंगे। शूट को काटने के बाद शूट से जेल निकलता है, लिक्विड निकल रहा होता है। आपने उस लिक्विड को खुश्क होने के लिए छोड़ देना है 2 से 3 दिन। 2 से 3 दिन जब ये लिक्विड खुश्क हो जाएगा उस शूट से, तो फिर हम उसको सॉइल में लगाएंगे, वो जड़ें निकालने का अमल शुरू कर देगा। तो इस आसान तरीके से आप कारालुमा को बढ़ा सकते हैं। तो नाज़रीन आइए आपको कारालुमा का शूट काट के बताते हैं कि इसके अंदर किस तरीके से जेल निकलता है और इसकी क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस है। सबसे पहले तो हम ये टॉप देख सकते हैं, ये एक उभरा हुआ सा बन गया है। इसमें हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये ख़राब नहीं हुआ है। जब इसमें फ्लावरिंग आती है उसके बाद ये इस तरीके से हो जाता है। टॉप पे ये बिल्कुल ख़राब नहीं हुआ है। तो हम इस शूट को काटेंगे। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर से वाटर निकल रहा है। तो अब ये कटे हुए साइड पे हम भुजा हुआ चूना लगा देंगे।
तो ये बुझा हुआ चूना इसलिए लगाते हैं ताकि सड़े नहीं, गले नहीं, इसके ऊपर कोई बैक्टीरिया हमला ना करे। ये इसकी सेफ्टी के लिए होता है। इसी तरीके से जहाँ से हमने काटा है इसके मदर प्लांट में भी हम बुझा हुआ चूना लगाएंगे। क्योंकि ये मदर प्लांट है, इसको हम वापसी जहाँ से हमने उठाया वहाँ प्लेस कर देंगे। तो इसमें रेगुलर वाटर डल रहा होगा, तो वाटर डल रहा होगा तो इस पीस पे वाटर नहीं लगना चाहिए। जहाँ से हमने शूट काटा है यहाँ पानी नहीं लगना चाहिए, वरना ये गल जाता है। तो इसीलिए हम इस पर चूना भी लगा देते हैं ताकि इसमें गलने का प्रोसेस शुरू ना हो। तो ये एक इसकी सेफ्टी है। इस वाले कारेलुमा का भी हम एक स्टिक काटते हैं, शूट काटते हैं। तो ये शूट हम काट लेते हैं। इसको भी हम बुझा हुआ चूना लगा देंगे। इसके मदर प्लांट पे भी हमने बुझा हुआ चूना लगा दिया। तो ये शूट काटने के बाद आपने 2 से 3 दिन तक छोड़ देना है, जब तक ये खुश्क ना हो जाए, बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। जब ये ड्राई हो जाएगा तो हम इसको फिर लगाएंगे सॉइल में ताकि ये जड़ें निकाले और ग्रो करना शुरू करे। तो इसमें हम बिल्कुल बेसिक तरीका यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें पता है कोई भी हम कटिंग लगाते हैं, कोई भी हम प्लांट को लगाते हैं, शूट लगाते हैं, कट करके लगाते हैं या बेबीज़ लगाते हैं, तो हमने इस बात का ख्याल रखना होता है कि उसकी सॉइल जो है वो बिल्कुल प्योर सॉइल हो, कोई फर्टिलाइज़र उसमें शामिल ना हो। तो हम सबसे पहले इसको बग़ैर किसी फर्टिलाइज़र की सॉइल में लगाएंगे और इसको शेड में रखेंगे, क्योंकि इसको नमी मिलती रहेगी तो ये जड़ें निकालेगा। इसको उस टाइम किसी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। तो हम इसको स्टार्टिंग में कोई फर्टिलाइज़र नहीं देंगे। जब ये जड़ें निकाल के मैच्योर हो जाएगा फिर इसमें फर्टिलाइज़र डालना शुरू करेंगे। तो ये शूट लगाने का क्या तरीक़ेकार होगा, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। आपने इसको 1 से 2 दिन तक छोड़ दिया, ये ड्राई हो गया। उसके बाद आपने इसको 1 से 2 इंच मिट्टी के अंदर दबा देना है। मिट्टी के अंदर दबाने के बाद आपने इसका पानी का ख़ास ख्याल रखना है, क्योंकि जब रूट्स निकाल रहा होता है कोई भी शूट तो उसको पानी की ख़ास रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब आप मिट्टी में नमी बरकरार रखेंगे तो रूट्स निकालने का अमल जल्दी शुरू होगा, और यही प्लांट की रिक्वायरमेंट भी होती है। जितनी जल्दी रूट निकलेंगे उतनी जल्दी ये मैच्योर होगा और स्टेबल होगा। तो आपने इसके वाटर का ख़ास ख्याल रखना है। लेकिन क्योंकि हमने बताया कि कारालूमा जो है वो ओवर वाटरिंग बर्दाश्त नहीं करते, तो जैसे ही मैच्योर होगा आपने इसकी ओवर वाटरिंग का ख्याल करना है। आपने इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होने देनी। तो ये आपने इसको बढ़ाने का अमल जो है, काटने का अमल जो है आपने मार्च में करना है, क्योंकि मार्च में सब प्लांट तकरीबन ग्रोथ पर होते हैं। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है, अगर आप किसी और सीज़न में भी कर रहे हैं तो आपके प्लांट ग्रोथ पर हों। अगर आपके प्लांट ग्रोथ पर हैं तो इसको आप बढ़ा सकते हैं, शूट निकाल के कटिंग लगा सकते हैं। अदरवाइज़ वो सक्सेस नहीं होगी, बहुत कम चांसेस होते हैं उसके सक्सेस होने के। तो इसके वाटर के हवाले से बात कर लेते हैं। तो कारालूमा ओवर वाटरिंग बर्दाश्त नहीं करते। इनको नॉर्मली जो वाटर की ज़रूरत होती है, जिस तरीके से आप नॉर्मल एक प्लांट में पानी देते हैं, तो इनकी रिक्वायरमेंट भी बिल्कुल वैसे ही है। आपने इसमें ओवर वाटरिंग नहीं होने देनी। और इसमें क्योंकि हमने स्मॉल पॉट में लगाया हुआ है तो इसमें हम पॉट के लिहाज से वाटर देते हैं कि ये इतना बड़ा प्लांट है, इतना बड़ा पॉट इसके लिए सही है। तो आप इस पॉट में हम डेली वाटर डालते हैं, इस पॉट पे भी हम डेली वाटर डालते हैं, लेकिन इतना नहीं डालते कि बिल्कुल ओवर वाटर हो जाए। जब ये देखते हैं हम खुश्क हो गया तो इसमें हम वाटर डालते हैं। तो वाटरिंग का हिसाब किताब इस प्लांट में यही है। आपने देखना है इस प्लांट को जब वाटर की रिक्वायरमेंट है आपने देना है। सॉइल ड्राई हो गए आपने इसको वाटर देना है। ओवर वाटरिंग नहीं होने देनी है। कारालूमा ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो अब फर्टिलाइज़र की बात कर लेते हैं कारालूमा के लिए। तो इन प्लांट्स को फर्टिलाइज़र भी आपने बिल्कुल नॉर्मल प्लांट की तरह देना होता है, जैसे हम और प्लांट्स में देते हैं। 15 दिन के वक्फे से आपने इसमें फर्टिलाइज़र DAP और NPK 2-4 दाने डालने हैं, क्योंकि ये बहुत छोटा पॉट है तो इसमें 2-4 दाने इनफ हैं। इस वाले पॉट में भी 2-4 दाने इनफ हैं। जैसे बड़ा पॉट होता है उसमें 5 से 6 दाने डाल देते हैं, और उससे बड़ा पॉट होगा तो उसमें आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे। तो आपने पॉट के लिहाज से, प्लांट के लिहाज से फर्टिलाइज़र डालना होता है। तो इसमें आपने बिल्कुल भी ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालना है, इसकी रिक्वायरमेंट के लिहाज से फर्टिलाइज़र डालना है। उम्मीद है नाजरीन कारालूमा से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी आपको पसंद आई होगी।
इसके साथ साथ मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।